हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी और है किसके बारे में? देश बचा लो गाइस। अरे बाप रे क्या हो गया? देश बचा लो गाइस। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो दे हैं हंसने के ये स्टैंड अप कॉमेडी। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को। ओह लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमको फिर से देश बचाना है। देखो, मैं समझ गई मैं समझ गई। ये जो मोदी जी ने बोला हुआ है ना कि भाई क्या क्या बोला था, गोल्ड मत खरीदो 1 साल के लिए और बाहर घूमने मत जाओ 1 साल के लिए और तेल कम यूज करो खाने में। कह रहे फिर से बचाना है, पहले कोविड में बचाया था, दोबारा बचाना है। फिर से बचाना है। और इसी पे हमने इतने मजेदार मीम्स किए थे, उनको जाकर आप देखना। और वो मीम्स जो है हमने किए थे दो चैनल्स में। एक किया था यही इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में और दूसरा किया था उसका पार्ट तीखे में। उसमें लोग कैसे देश को बचा रहे, पति लोग कितने खुश हैं, पत्नियां कितनी रो रही हैं और कई इतनी जो चालू थी वो भी कैसे खुश हो रही हैं इससे। वो भी आपको देख के बड़ा मजा आएगा। तो चलो देखते हैं, अब समझ में आया टॉपिक क्या है देश को बचाने के लिए क्या बात हुई है। उनको 12 साल हुआ आए हुए। 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूँ टैटू करा लो गजनी टाइप के नाम। भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीदो, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की वो कह रहा मैं तो पजामे में नाइट सूट में उठ के आ गया हूँ मैं कौन सा गोल्ड लूंगा। सही बात है। गोल्ड कहाँ से लेना है जब पैसे ही नहीं है। बोल तो रद्दी के साथ में गोल्ड करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूँ कि देख लो थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना। ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस, गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना। उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने के। उसके पास तो इतने महंगी महंगी ज्वेलरी, हार ही देगा करो उसके। मैं इसी कॉम्प्लेक्स में 18 कमरे दूर ही तो बैठी हूँ। तो वहां जब मैं टीवी पे देख रहा हूँ प्रधानमंत्री मेरे को बता रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो। छुपाओ चलो इसको, गोल्ड मत खरीदो। भाई अजीब बात है, गोल्ड मत खरीदो। और ये ऐसा है, उनका एक्शन है इतना एम्पावरिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, खास करके फ्रीलांसर राइटर जैसे। हमको लगता है अरे क्या बात है, अब तो हम ही बचाएंगे देश, है ना। तो वो आई एम श्योर थोड़े दिन में आप देखना तनिष्क और ये जो भी हैं मालाबार वगैरह के बाहर लोग खड़े होंगे डंडे वंडे लेकर। वो धरना लगा रहे होंगे कि कोई नहीं जाएगा अंदर खरीदने। जो आएगा खरीदने साले को पीटेंगे। मैं तो सिर्फ धरना वाला तो पीटेंगे। ये सारे गौ रक्षक पिवट होके गोल्ड रक्षक होने वाला। फिर उन्होंने दूसरा टास्क क्या दिया? दूसरा उन्होंने कहा है ऑर्गेनिक खाओ। ऑर्गेनिक खाओ, ये क्या बोला था? मेरे को तो पता ही नहीं। क्योंकि फर्टिलाइजर आपको पता होगा। ओह अच्छा, फर्टिलाइजर नहीं उसका ना, उससे उस सेंस में ऑर्गेनिक खाओ, मेरे को पता नहीं। फर्टिलाइजर अटक गया है वहाँ पे, ना, हॉर्मुज की खाड़ी में। फर्टिलाइजर अटक गया। फर्टिलाइजर के शिप नहीं आ रहे तो फर्टिलाइजर कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर तो है नहीं तो ऑर्गेनिक खाओ। जैसे हमको पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है, हमको साला पेस्टिसाइड का चस्का लगा हुआ है।
लौकिया खा रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड तो आज अलग से, मैं तो पेस्टिसाइड सीजनिंग लेके आया हूँ, बनाऊंगा जीरा आलू, उस पर थोड़ा बता रहे ऑर्गेनिक खाओ। ये बताने की चीज है, ये उपमन्यु ने बहुत पहले बताया था एक अपने शो में कि ये अमीरों को लगता है कि पैसे तो हमारे पास है, हमको खर्च नहीं करने आते। तो प्रधानमंत्री बता रहे ऑर्गेनिक खाओ, अच्छा होता है। थैंक यू। ऑर्गेनिक खाओ। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो में जाओ या ईवी गाड़ियां लो, उसका क्या करोगे बेटा जी? ट्रांसपोर्ट से जाओ, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बोला, उसके 3 घंटे बाद वो 50 कारों का काफिला लेके उसको क्वालिटी लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज एक वीडियो आया एक जज साहब का राजस्थान में, जो साइकिल से कोर्ट जा रहे। उन्होंने कहा कि अब मैं, मोदी जी ने कहा है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। वहाँ कोई साइकिल से कोर्ट जाने का है क्या? अभी आप लोगों ने तो भेजा ही नहीं है। ये पता कैसे चला? क्योंकि वो साइकिल से जा रहे थे, अरे कार में कैमरा था। कार में कैमरा था, तो उनको शूट कर रहा था कि ये साइकिल से जा रहे हैं। नहीं, ये बोलना चाहिए था वो साइकिल से जा रहे हैं और उनकी कार में उन्होंने कैमरामैन को रख के किया है कि शूट करने के लिए। और क्योंकि वो सीनियर ऑफिशियल है, पीछे एक और कार थी पुलिस की जो उनकी सिक्योरिटी के लिए। फिर उनका पर्सनल सेक्रेटरी पीछे एक बाइक पे था, फिर एक सिक्योरिटी वाला उनके साथ साइकिल पे था। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बचा रहा हूँ पेट्रोल, उन्होंने 6 गाड़ियां अपने आसपास लगा दी। बहुत अच्छा हो जाए। फिर इन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, विदेश यात्रा पे मत जाओ। ये वो समझाने वाले थे कि इससे क्या फायदे होंगे, लेकिन फिर उनका स्विट्जरलैंड का फ्लाइट का टाइम हो गया। मैं तो भूल गई। के बाद जा रहे हैं। तो बोले मैं आके बताता हूँ क्या मतलब है। मजेदार था। मैं भूल गई, मैंने कहा मोदी जी ने जो बोला कि भैया बाहर घूमने नहीं जाना, उसका क्या मजाक कॉमेडी निकाले के। तो उसके भैया ये बोला कि भैया आप बोलते उनको खुद चले गए हैं, इतनी लंबी गुफा, तुम लोग मत जाना, मेरे को जाना है, देश में मैं जा रहा हूँ। लाइटर सेंस में ले रहे हैं क्योंकि हमें भी सबको पता है कि वो क्यों जा रहे हैं क्या नहीं, वो सब पर बहुत ही मजाकिया बनाया हुआ था, इतना मजेदार। फर्टिलाइजर का मैं सोच, उसमें भी मुझे समझ नहीं आई कि फर्टिलाइजर बनाना चाहिए था, कुकिंग ऑयल का भी हाँ, कुकिंग ऑयल का भी करना चाहिए था, और भी जो चीजें बोली है, वर्क फ्रॉम होम उसका भी बनाना चाहिए था, क्योंकि वो भी बड़े मजेदार हैं। हमने एक्चुअली में जो आप देखोगे ना, अगर जो हमने मीम्स की हैं कल दोनों चैनल्स के अंदर, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर और तीखे में, उसमें जो है ना कॉमेडी उन्होंने बेसिकली जो लोगों ने की है उसमें वो थी एक वर्क फ्रॉम होम की, एक गोल्ड से, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बाहर घूमने ऐसे फालतू में मत जाओ, विदेशों में नहीं जाओ, और इवन घर से बाहर ऐसे मत निकलो, उसकी थी। और किसकी थी? ये 3-4 मेन थी, बाहर घूमने का और वो सब, और बहुत ही मजेदार थी। कुकिंग ऑयल से रिलेटेड भी बड़ी मजेदार थी, वर्क फ्रॉम होम से भी बड़ी मजेदार थी, तो उनको भी देखना। पर ये भी बड़ी मजेदार थी कि भैया कमाल है, मजा आ गया। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।